Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. I am Sachin Patil, your computer teacher, and today we are going to learn our chapter 5th commands, logo commands. Huh? The next topic, the remaining topic of chapter 5, that is logo commands. In the last session we had learned forward, backward, left, right, pen up, pen down command. Okay, now we are going to learn the next command, pe command. What is pe command? See, pe command erase the command line while moving the turtle. पेन इरेज कमांड क्या करेगी? इरेज करेगी जब वो मूव होगी, जब वो फॉरवर्ड मूव होगी, बैकवर्ड मूव होगी, तब वो क्या करेगी? उस लाइन को इरेज करने का काम करेगी। कौन? पीई कमांड। और नेक्स्ट है पीपीटी कमांड। पीपीटी कमांड क्या करेगी? पीपीटी कमांड अगेन स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन। मतलब पी कमांड यूज करने के बाद पीपीटी कमांड यूज करनी पड़ती है फिर से लाइन ड्रॉ करने के लिए। आया समझ में? तो पहले हम लोग पी कमांड यूज करके देखते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट आवर program, that is logo. You start the logo command. Okay, now here we start. See, this is the screen. Okay, now here I am typing fd command, fd 100. एफ डी कमांड, यहाँ पे एफ डी कमांड हम लोगों ने डाला। एफ डी कमांड यहाँ पे डालने के बाद, एफ डी कमांड यहाँ पे डालने के बाद ये टर्टल आगे मूव होगा, 100 स्टेप आगे जाएगा। जब हम लोग एंटर करेंगे तो टर्टल 100 स्टेप आगे गया। अभी हम लोग सेकेंड कमांड क्या टाइप करेंगे? सेकेंड कमांड हम लोग पेन पीई कमांड यूज करेंगे। पीई कमांड टाइप करने के बाद, पीई कमांड टाइप करने के बाद हम लोग एंटर बटन दबाएंगे तो क्या होगा? टर्टल क्या करेगा? इस लाइन को इरेज करेगा। लेकिन कब इरेज करेगा? जब हम उसको बैकवर्ड कमांड यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने पीई कमांड यहाँ पे टाइप की। कौन सी कमांड टाइप की हम लोगों ने यहाँ पर? पीई। एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद टर्टल क्या करेगा? जब हम उसको बैकवर्ड कमांड देंगे तो ये लाइन वो पीछे की तरफ इरेज करते हुए वापस जाएगा। हम लोग बैकवर्ड कमांड देते हैं, बी के, बैकवर्ड 50 स्टेप देते उसको। 50 स्टेप। अभी वो 50 स्टेप पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? लाइन को इरेज करते हुए जाएगा, डिलीट करते हुए जाएगा। देखा, लाइन को उसने छोटा कर दिया। लाइन को उसने छोटा कर दिया, मतलब उसने लाइन क्या की? इरेज की। मतलब पी कमांड का यूज क्या है? इरेज द लाइन। जब वो टर्टल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होगा तब वो इरेज होता है। नेक्स्ट कमांड है पीपीटी। पीपीटी कमांड कब यूज करते हैं? पी कमांड के बाद। अगर हम लोगों ने एक बार पी कमांड यूज कर ली तो हमें पीपीटी कमांड यूज करनी पड़ती है। किस लिए? टू ड्रॉ द लाइन अगेन। लाइन को ड्रॉ करने के लिए, अगेन ड्रॉ करने के लिए हमें पीपीटी कमांड यूज करनी पड़ती है। लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ। आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ अगेन। हियर वी आर यूजिंग PPT command. I am typing here PPT command and press enter button. Now what happens? Now the turtle is ready.
टू ड्रॉ द लाइन, वो रेडी हो गया है लाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर हम लोग फिर से FD कमांड देते हैं, FD 200, हाँ, तो अभी टर्टल क्या करेगा, टर्टल 200 स्टेप लाइन ड्रॉ करते हुए आगे जाएगा। ये देखिए, हाँ, FD 200 कमांड देने के बाद क्या हुआ, टर्टल 200 स्टेप लाइन ड्रॉ करके यहाँ से आगे गया। तो दिस इज कॉल्ड PE कमांड एंड PPT कमांड। अभी नेक्स्ट कमांड है HT कमांड। HT कमांड मतलब हाइड टर्टल, हाइड टर्टल कमांड। HT माने हाइड टर्टल, मतलब जो टर्टल है, जो हमें टर्टल दिखाई देता है उसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद कमांड है शो टर्टल, ST कमांड। ST कमांड क्या करती है, वापस जो टर्टल हम लोगों ने हाइड किया हुआ है उसको वो वापस शो करती है। ये दोनों कमांड हम लोग यूज करके देखेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर में हाँ ST कमांड यूज की है। यहाँ पे टर्टल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से ST कमांड यूज की है, शो टर्टल, तो टर्टल फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कमांड हम लोग यूज करके देखते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमें स्क्रीन पर यहाँ पे टर्टल दिखाई दे रहा है, हाँ, दिखाई दे रहा है बराबर। अभी हमें इसको हाइड करना है, तो हम लोग कैसे हाइड करेंगे, HT कमांड से, हाँ, HT कमांड से उसको हम लोग हाइड करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे HT कमांड टाइप की और एंटर बटन दबाया। देखिए, यहाँ पर टर्टल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर अभी टर्टल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा टर्टल हाइड हो गया। किसकी हेल्प से, HT कमांड। HT कमांड माने हाइड टर्टल। हाँ, अगर हमें फिर से हमें टर्टल शो करना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, शो टर्टल माने ST कमांड, ST कमांड, शो टर्टल। और फिर से एंटर बटन दबाएंगे तो वापस हमारा टर्टल शो होने लगा। आया समझ में, वापस हमारा टर्टल शो होने लगा यहाँ पर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग PE कमांड यूज़ करने के बाद PPT कमांड यूज़ करेंगे। PPT की, और टर्टल को हाइड करना है तो HT कमांड, टर्टल को शो करना है तो शो टर्टल कमांड। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिपीट कमांड। अभी रिपीट कमांड, रिपीट का मतलब क्या, कि वापस वही एक्शन नंबर ऑफ टाइम्स करना। रिपीट माने, रिपीट कमांड is used to repeat a certain action for a certain number of times। मतलब एक एक्शन अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स उसको करते रहना, दैट इज कॉल्ड रिपीट कमांड। हाँ, तो रिपीट कमांड कैसे यूज की जाती है वो हम लोग देखेंगे। हाँ, तो अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, देखो देखिए यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए कितनी कमांड्स यूज की है, हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कमांड देने के बाद स्क्वायर ड्रॉ हुआ। आया समझ में, तो 7 कमांड कौन सी है, FD 50, RT 90, FD 50, RT 90, FD 50, RT 90 एंड FD 50। माने हम लोगों ने 4 साइड और 4 कॉर्नर, 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स बनाए, तब जाके स्क्वायर ड्रॉ हुआ। तो इतनी 7 टाइम्स कमांड्स हमें देनी पड़ेंगी तब जाके एक स्क्वायर ड्रॉ होगा। तो उससे अच्छा है हम लोग एक ही कमांड देंगे स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। 7 कमांड देने से अच्छा है हम लोग एक ही कमांड देंगे। कौन सा कमांड, रिपीट कमांड। हाँ, तब जाके क्या होगा, स्क्वायर ड्रॉ होगा। तो हम लोग दोनों तरीके से ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले हम लोग 1 बाय 1 बाय ऐसे 7 टाइम्स कमांड देते हैं और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद एक ही कमांड देते हैं और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, रिपीट कमांड देते हैं और स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ। सी हियर वी ड्रॉ
हाँ, अभी हम लोग कमांड देंगे, यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे FD 100। हाँ, क्या हुआ, FD 100 से एक लाइन ड्रॉ हुई। अभी हम लोग उसका फेस टर्न करेंगे। फेस टर्न करने के लिए राइट साइड में टर्न करेंगे या लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ, तो हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो LT देना पड़ेगा, और राइट साइड में टर्न करना है तो RT देना पड़ेगा। RT 90 देना पड़ेगा। तो RT 90 देने से क्या होगा, उसका फेस टर्न हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर उसका फेस टर्न हो गया फेस टर्न, टर्टल का फेस टर्न हो गया। हाँ हाँ, अभी हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर से FD कमांड देंगे, FD 100। हाँ दी, वो फिर से हम उसका फेस टर्न करेंगे राइट साइड में, RT 90, उसका फेस टर्न हो गया। हाँ, अभी फिर से उसको आगे ढकेलेंगे, FD 100। ये देखिए वो आगे गया, फिर से उसका फेस टर्न करेंगे राइट साइड में, RT 90। हाँ, उसका फेस टर्न हुआ। अभी फिर से उसको आगे हम लोग ढकेलेंगे, कौन सी कमांड से, FD 100। ये देखिए, मतलब कितनी बार यूज किया हम लोगों ने, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हम लोगों ने कमांड दी, तब जाके एक स्क्वायर ड्रॉ हुआ। हाँ, तो इतनी 7 कमांड्स देने से अच्छा है हम लोग एक ही रिपीट कमांड देंगे और स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। हाँ, तो रिपीट कमांड का यूज समझ में आएगा हमें। अभी हम लोग रिपीट कमांड यूज करके देखते हैं। रिपीट कमांड, तो रिपीट कमांड देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट 4 टाइम्स। यहाँ पे 4 क्यों लिया, क्योंकि हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो 4 क्या करना है, 4 लाइंस। 4 लाइंस के लिए हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे FD 100, मतलब 4 टाइम्स तू क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा, और उसके बाद 4 टाइम्स अपना फेस क्या करेगा, टर्न करेगा। टर्न करने के लिए राइट कमांड या लेफ्ट कमांड, राइट में टर्न करना है तो राइट कमांड, लेफ्ट में टर्न करना है तो लेफ्ट कमांड, RT 90 और ब्रैकेट कंप्लीट है। और हम लोग, ये हुआ रिपीट कमांड। ये रिपीट कमांड टाइप करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे तो स्क्वायर डायरेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अभी मैं एंटर बटन दबाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने एक ही कमांड दिया, कौन सा कमांड, रिपीट कमांड, और एक ही रिपीट कमांड में पूरा स्क्वायर ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो रिपीट कमांड का यूज सबको समझ में आया, वेरी गुड। अभी हम लोग रिपीट कमांड की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल। हाँ, पहले हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। हाँ, CS कमांड क्या करती है, ड्राइंग को क्लियर कर देती है। CT कमांड क्या करती है, CT कमांड ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टेक्स्ट को इरेज कर देती है। टेक्स्ट भी चला गया, ड्राइंग भी चली गई। अभी हम लोग रिपीट कमांड यूज करेंगे सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अभी हम लोग टाइप करते हैं रिपीट कमांड, REPEAT, रिपीट। हाँ, अभी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सर्कल में कितने डॉट आते, कितनी बार हमें घुमाना पड़ेगा उसको, 360 टाइम्स। कितनी टाइम्स घुमाना पड़ेगा उसको, 360 टाइम्स उसका फेस हमें घुमाना पड़ेगा, और 360 एजेस उसके बनेंगे, तब जाके एक स्क्वायर बनता है। आया समझ में। अभी 360 टाइम्स उसको घुमाया, उसके बाद हम लोग उसको आगे ढकेलेंगे। आगे ढकलने के लिए कौन सा कमांड है, FD कमांड, माने फॉरवर्ड कमांड। FD 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट उसको आगे हम लोग, एक स्टेप हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद उसका फेस टर्न करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, राइट कमांड या लेफ्ट कमांड, राइट कमांड यूज करते हैं। तो राइट कमांड यूज करने के बाद उसका फेस कितने डिग्री में टर्न करना है हमें, ओनली 1 डिग्री है, 1 डिग्री में टर्न करके हम लोग उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नाउ ये हुआ
रिपीट कमांड टू ड्रॉ द सर्कल। हाँ, क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे? रिपीट 360 FD 1 पॉइंट एंड RT 1 पॉइंट। हाँ, अभी एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अभी मैं एंटर बटन दबा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ रिपीट कमांड। आया समझ में? तो इस तरह से रिपीट कमांड का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कमांड, पॉलीगॉन कमांड कैसे यूज़ किया जाता है, रिपीट कमांड कैसे यूज़ किया जाता है पॉलीगॉन ड्राइंग निकालने के लिए, पॉलीगॉन शेप निकालने के लिए ये रिपीट कमांड का यूज़। सी लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ। उसके लिए पॉलीगॉन में कितने एजेस होते हैं? 5th, करेक्ट। सो तो हमें 5 टाइम्स उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा एंड 5 टाइम्स उसका फेस टर्न करना पड़ेगा। हाँ, सी अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले स्क्रीन क्लियर करेंगे। CS कमांड से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, CT कमांड से टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों को पॉलीगॉन शेप ड्रॉ करना है, तो हम लोग रिपीट कमांड यूज़ करेंगे। रिपीट, हाँ, कितनी एजेस होती है? 5। तो हम लोग 5 लेंगे, हाँ, ब्रैकेट में डालेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे उसको हम लोग आगे ढकेलेंगे। कितना? 100 पॉइंट्स, 100 स्टेप हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद उसका फेस टर्न करना है, तो फेस टर्न करने के लिए हमें RT कमांड, राइट साइड में टर्न करना है तो RT कमांड, लेफ्ट साइड में टर्न करना है तो LT कमांड। तो RT और उसको हम लोग पॉइंट देंगे 72। हाँ, यहाँ पर 72 कैसे आया? हाँ, तो 72 कैसे आया? हम लोग जब सर्कल ड्रॉ कर रहे थे हम लोगों ने कितने पॉइंट्स लिए थे? 360, करेक्ट। फेस को टर्न करने के लिए कितने पॉइंट्स लिए थे? 360। तो 360 को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करते हैं, हाँ, 360 को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 72। इसलिए यहाँ पर 72 हम लोगों ने लिया। अब इस ब्रैकेट को क्लोज किया हम लोगों ने, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया। हाँ, ये हो गया रिपीट कमांड रेडी। अगर इसके बाद हम लोग एंटर बटन दबाते तो यहाँ पे सीधा पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। अभी मैंने एंटर बटन दबाया, देखिए यहाँ पे क्या ड्रॉ हुआ? यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया। सो नाउ यू गॉट इट हाउ टू ड्रॉ द पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ रिपीट कमांड। हाँ, आया समझ में? द यूज ऑफ रिपीट कमांड। What is the meaning of repeat command then? Repeat command repeats a certain action for a certain number of times. That is called repeat command. Understand? Now the next point. What is the next point? Procedure. Procedure in logo. Procedure in logo. हाँ, लोगो में प्रोसीजर कैसे क्रिएट की जाती है? तो प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन माने बहुत सारी कमांड हम लोग एक साथ कंप्यूटर को दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। उसे क्या कहते हैं? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के 3 टाइप्स होते हैं, 3 पार्ट क्रिएट होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? टाइटल लाइन, बॉडी एंड एंड लाइन। तो टाइटल लाइन में क्या लिखते हैं हम लोग? 2 लिखते हैं। हाँ, टाइटल लाइन स्टार्ट्स विथ 2 वर्ड। टाइटल लाइन स्टार्ट्स विथ 2 वर्ड। एंड बॉडी में क्या करते हैं हम लोग? बॉडी कंटेन्स प्रीमिटिव्स। प्रीमिटिव्स मतलब जो एक्शन हम लोग करना चाहते हैं, दैट एक्शन और वो कमांड हम लोग बॉडी में लिखते हैं। और तीसरा पार्ट है उसका एंड लाइन। तीसरा पार्ट क्या है प्रोसीजर का? एंड लाइन। एंड लाइन में क्या करते हैं हम लोग? एंड वर्ड लिखते हैं।
कौन सा वर्ड लिखते हैं? एंड, मतलब उस प्रोसीजर को हम लोग एंड करते हैं, क्लोज करते हैं। हाँ, टाइटल लाइन में हम लोग हाँ टू लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं, कौन उस प्रोसीजर का क्या क्या नाम है। फिर बॉडी में सेकंड पार्ट, बॉडी में हम लोग कौन सी कमांड देना चाहते हैं, उससे क्या करवाना चाहते हैं, वो कमांड हम लोग लिखते हैं। और एंड लाइन में हम लोग क्या करते हैं? एंड लाइन में हम लोग सिर्फ एंड ये शब्द, ये वर्ड हम लोग लिखते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर हमें क्लोज करनी है। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर, हाउ टू build a procedure. Now, what is the rules for the naming the procedure? प्रोसीजर का नाम देने के लिए, प्रोसीजर को नाम देने के लिए 4 रूल्स है। कितने रूल्स है? 4। कौन से? फर्स्ट, अ प्रोसीजर नेम कैन हैव ओनली नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स। जब भी हम लोग प्रोसीजर का नाम देंगे तब उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें नंबर्स होने चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उसमें सिंबल्स हो सकते हैं। हाँ, मतलब नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो और सिंबल यूज़ कर सकते हो। ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? हाँ, अगर हमें प्रोसीजर का नाम दे रहे तो उसका जो नाम है वो कोई भी लोगो कमांड नहीं होनी चाहिए। तो लोगो कमांड हम लोगों को पता है कौन सी लोगो कमांड होती है? बैकवर्ड, फॉरवर्ड, देन अगेन राइट, लेफ्ट, हाँ, शो टर्टल, हाइड टर्टल, पेन अप, पेन डाउन, हाँ, रिपीट। तो ऐसे जो लोगो कमांड्स के नेम है वो आप लोग प्रोसीजर को नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा नाम अगर आपने प्रोसीजर को दिया तो क्या होगा? हाँ, कंप्यूटर will not understand which is this command is logo command or is this word is a procedure name. हाँ, तो it is the confusion to the computer. तो कंप्यूटर को उसका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कोई भी कमांड का नाम प्रोसीजर के नेम को नहीं दिया जाता। आया समझ में? तीसरा रूल है, अ प्रोसीजर नेम कैन नॉट कंटेन्स एनी ब्लैंक स्पेस। जब भी हम लोग प्रोसीजर का नाम लिखेंगे तब उस नेम में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़नी, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है और उसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी नहीं यूज़ करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स माने क्या? हाँ, प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन या डिवीजन का साइन, ये साइन हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। चौथा रूल क्या है उसका? अ प्रोसीजर नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट। जब भी आप प्रोसीजर नेम डिफाइन करोगे, हाँ, तो उसका नेम स्टार्ट ये अल्फ़ाबेट से ही होना चाहिए। हाँ, तब जाके वो नेम डिफाइन किया जाता है। हाँ, नाउ डिफाइनिंग अ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, इन द इनपुट बॉक्स टाइप 2 followed by the procedure name, for example 2 square। यहाँ पर कमांड लाइन में हमें क्या लिखना पड़ता है? 2। अगर हम लोग जब 2 लिखते हैं तो लोगो प्रोग्राम को पता चलता है कि हमें प्रोसीजर बनाना है, प्रोसीजर डिफाइन करना है। तो 2 लिखने के बाद प्रोसीजर का हम लोग नाम लिखते हैं। नाम हम लोग हमारे मन से दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये 4 रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 स्क्वायर। 2 लिखने के बाद स्क्वायर लिखा हुआ है। दूसरा, द 2 मोड इनपुट बॉक्स विल अपीयर। तो उसके बाद क्या आता है? इनपुट बॉक्स अपीयर हो जाता है। एंटर द प्रिमिटिव्स 1 by 1, प्रेस एंटर एनी की आफ्टर ईच प्रिमिटिव। तो एक एक प्रिमिटिव, एक एक कमांड हम लोग इसके बाद हम लोग उसमें टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद लास्ट में एंड ये शब्द हम लोग, ये वर्ड हम लोग उसमें टाइप करेंगे और उसको, उस प्रोसीजर को डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद स्क्वायर नाम का वो प्रोसीजर
डिफाइन हो जाएगा। अभी उस प्रोसीजर को हमें सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए कहाँ पर क्लिक करना है? क्लिक ऑन फाइल मेनू, क्लिक ऑन सेव, सेव एज, और उसको सेव करना है स्क्वायर नाम से। तो स्क्वायर नाम से वो सेव हो जाएगा। अभी ये प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं। सी यहाँ पर हम लोगों ने CSCT देकर स्क्रीन भी क्लियर कर ली और टेक्स्ट भी क्लियर कर ली। यहाँ पर अभी हम लोग टाइप करेंगे, हमें प्रोसीजर डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 टाइप किया 2 टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने उसको नाम दिया स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर नाम देने के बाद यहाँ पे मोड आ गया, मतलब यहाँ पे हमें इनपुट डालना है, मतलब कौन सी कमांड उसको देनी है। तो वो कमांड हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद रिपीट 4 टाइम्स FD 100 RT 90 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर नाम का प्रोसीजर डिफाइन हो गया डिफाइन करने के बाद हमें उसको क्या करना है, अभी डिफाइन होने के बाद हमें उसको क्या करना है, एंड करना है एंड करने के बाद अभी हम लोग उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर अप साइड में अपर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर फाइल में क्लिक करना पड़ेगा। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज करेंगे हम लोग। सेव एज में यहाँ पर उसको हम लोगों ने नाम दे दिया स्क्वायर वन नाम देंगे हम लोग उसको, और उसको सेव कर देंगे अभी वो प्रोसीजर क्या हुआ, स्क्वायर 1 ये नाम से सेव हो गया। अभी अगर उस प्रोसीजर को हमें अगर कॉल करना है, यानी लोड करना है, यानी यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे लोडिंग अ प्रोसीजर कैसे करेंगे, LOAD लोड, फिर उसका नाम लिखेंगे, क्या था नाम उसका, उस प्रोसीजर का स्क्वायर SQUAR 1 स्क्वायर 1 और हम लोग एंटर बटन दबाएंगे। लोड स्क्वायर 1 लोड, यहाँ पर हम लोग उसको लोड करेंगे, लोड स्क्वायर 1। जैसे हम लोग लोड स्क्वायर 1 टाइप करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अभी मैंने कमांड दी लोड स्क्वायर 1 और उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा लोड SQR, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, और प्रोसीजर डिफाइन करने के बाद हम लोग बहुत सारे एक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग एक साथ रन कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और प्रोसीजर को इरेज करना है तो हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने के लिए इरेज स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगी, वो प्रोसीजर
इरेज हो जाएगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉय द टुडे सेशन। हाँ, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, MS लोगो। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।